हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th का टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें आता है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या होता है? ये होता है इथाइल अल्कोहल। और इथेनोइक एसिड क्या होता है? ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये है कि इथेनॉल एक लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल इसको बोलते हैं बेसिकली, एंड इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। ये किस में यूज किया जाता है? मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। सच एज टिंचर आयोडीन, यानी कि टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या हुआ कि आयोडीन इन अल्कोहल। तो आयोडीन जो है अल्कोहल के अंदर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। कफ सिरप में इसका यूज किया जाता है, एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारे टॉनिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। थर्ड है, अगर इसका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन किया जाए, यानी कि रेगुलरली इसको पिया जाए, तो इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। तो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल्स मे कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। तो पहली रिएक्शन क्या है? इथेनॉल के साथ हम दिखा रहे हैं सोडियम की। तो सोडियम की रिएक्शन विद इथेनॉल क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो क्या है ये? सोडियम इथॉक्साइड प्लस ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अगर मैं इसको और कंडेंस कर दूं, कंडेंस इन द सेंस कि ये CH3CH2OH है, तो मैं इसको C2H5 कर सकती हूँ। C2H5OH ऐसे भी आ सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें क्या कर सकते हैं हम? C2H5, यहां भी हम क्या कर सकते हैं? C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो रिएक्शन यही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ये क्लियर होना चाहिए कि इसको हम कंडेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल मींस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट। यानी कि इथेनॉल में से क्या चीज निकलती है? इथेनॉल में से वाटर निकलता है। और कौन निकालता है? ये निकालता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है? वो इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर देता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जैसे क्या है? ये इथेनॉल है, यानी कि इथाइल अल्कोहल। हमने H2SO4 यूज किया, ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हम इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये इथेनॉल में से वाटर को रिमूव कर रहा है। तो डिहाइड्रेशन हुआ, क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन बना, और क्या चीज निकली? वाटर निकला। तो याद रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब नोट करने वाली बात इसमें ये है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? डीनेचर्ड अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जो इंडस्ट्रीज से जो अल्कोहल निकलता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल निकलता है, ताकि उसका मिसयूज ना कर पाए कोई, तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? उसमें ये पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिए जाते हैं। कौन कौन सा? जैसे मिथेनॉल डाल दिया जाता है, पैराडीन डाल दिया जाता है, कॉपर सल्फेट डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो है अनफिट फॉर कंजम्पशन हो जाता है। यानी कि इसको यूज करेगा कोई, इसको पिएगा कोई, तो क्या हो जाएगा कि वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो डीनेचर्ड अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल which has been made unfit for drinking purposes by adding small amounts of poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate, etc. सेकेंड पॉइंट है कि शुगर केन जूस जो होता है, गन्ने का जूस, वो भी फर्मेंट किया जाता है और उससे क्या बनता है? अल्कोहल। ठीक है, और कुछ कंट्रीज आजकल क्या कर रही है? वो अल्कोहल यूज कर रही हैं एज अ फ्यूल, बिकॉज अल्कोहल जो है क्लीनर फ्यूल होता है, और जब वो बर्न किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सम कंट्रीज आर नाउ यूजिंग अल्कोहल एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज अ क्लीनर फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग। अब नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड।
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमें पता है कि इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। 5 से 8%, 5 to 8% अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डालें तो क्या हो जाता है? वो विनेगर हो जाता है एंड इज यूज्ड वाइडली एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। इनको एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं पिकल्स के अंदर। तो हमें क्या चीज याद रखनी है कि इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, हमको पता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर क्या कहलाएगा? विनेगर। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कितना होता है? देखिए 290 केल्विन, और ये फ्रीज हो जाता है विंटर्स में, कोल्ड क्लाइमेट्स में, और ये क्या कहलाता है इस कंडीशन में? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है। जैसे ये क्या है? इथेनोइक एसिड, इसको हमने इथेनॉल से यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने इसमें ऐड किया, तो क्या बना? ये देखिए इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट क्या बना? ये इथाइल इथेनोएट, जो कि क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है? इथाइल एसीटेट। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। और ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, प्लस वाटर निकलता है इसमें। आपकी कुछ बुक्स में वाटर नहीं दिया हुआ है पर इसमें वाटर निकलता है, ठीक है। तो एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, क्योंकि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है तो ये क्या होता है? परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है, और एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, जो फ्लेवर हम देते हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद रखिएगा, हमेशा अल्कोहल की प्रेजेंस में ही होती है ये। अब नेक्स्ट रिएक्शन है सेपानिफिकेशन रिएक्शन। सेपानिफिकेशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कलाइन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यूजिंग अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। एस्टर ये जो है हमारा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करवा रहा है? हाइड्रोलिसिस करवा रहा है। और क्या बनवा रहा है? हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक कर रहा है, यानी कि पेरेंट अल्कोहल एंड किसमें? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देखते हैं कि जो एस्टर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने बॉईल किया, तो क्या बना? सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, प्लस इथेनॉल बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सेपानिफिकेशन रिएक्शन भी। तो याद रखिएगा इसमें CH3CO C2H5, यानी कि बेसिकली एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है RCOOR-, मतलब एक एल्काइल ग्रुप यहाँ रहेगा और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ रहेगा, यानी कि देखिए एक एल्काइल यहाँ रहा, एक एल्काइल यहाँ रहा। एस्टर इज RCOOR-। तो CH3CO C2H5 इथाइल इथेनोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाया, क्या बना? सोडियम इथेनोएट एंड अल्कोहल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द बेस। रिएक्शन विद बेस यानी कि NaOH के साथ हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इथेनोइक एसिड प्लस NaOH क्या बनता है? CH3COONA, यानी कि सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो याद रखिएगा रिएक्शन विद द बेस NaOH क्या होता है? इथेनोइक एसिड को हम जब बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम इथेनोएट एंड वाटर। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये आपकी लास्ट रिएक्शन है किसकी? इथेनोइक एसिड की। तो इसमें क्या होता है? देखिए रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो CH3COH क्या है? इथेनोइक एसिड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने क्या ऐड करवाया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बना? सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकला। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ से सोडियम कार्बोनेट था तो Na2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा? NaH, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ बीच में, तो NaHCO3। तो ये क्या बना? सोडियम इथेनोएट, यानी कि बनी वही चीज सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2O। तो याद रहेगा ये आपको। तो हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों की रिएक्शंस पढ़ ली है। अब एक चीज बस में ये याद रखने वाली है कि डिफरेंस कुछ नहीं है, बनेगी ये तीनों चीजें, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसमें भी वही चीज बनेगी। सिर्फ क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्लियर? इस लेक्चर में जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं।